noise. Fine. Okay, so we are left with two important properties. Okay, that is refining. Okay, in the refining process what we are using, ठीक है, electrolysis, same as electrolysis method. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या यूज करते हैं, हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं और फिर हम करंट पास करते हैं. करंट जैसे ही आप पास करते हैं तो क्या होता है, आयंस ट्रैवल करते हैं. ठीक है, आयंस ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको करंट मिल जाता है. जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव आयन के तरफ भागता है, और जो एनायन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है. तो ठीक है, ये एक्चुअली हमने देखा था कि नहीं देखा था, कि मैं इस चीज को रिवाइज करूं, मुझको बताओ आप चैट बॉक्स में कि सर ये एक्चुअली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सो दैट आई कैन रिवाइज इट वंस अगेन. ओके, इट हैज बीन डन. ओके, ठीक है, हम एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल. ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, क्या करते हैं, ए ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, वो ये वाला है, ये इम्प्योर मेटल है. ठीक है, इसको आपने क्या बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया. एनोड को जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, जो प्लस दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एनोड. ठीक है, एक यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, इसलिए हम उसको कहते हैं एनोड. ओके, फिर क्या करते हैं हम, एक थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड. जो हमारा प्योर मेटल है उसको हम रखते हैं कैथोड पर. कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और फिर हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जिसमें से करंट पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग, जस्ट अ सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. अब एग्जांपल क्या है, ये जो हमने करा है वही, इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं. ठीक है, उसमें क्या यूज करा है हमने, ए ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एट एनोड. ठीक है, उसको हम इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देते हैं. एक थिन शीट प्योर कॉपर की, उसको कैथोड बना देते हैं. फिर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं, सेम उसी सब्सटेंस का लेते हैं. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ठीक है, ये आपको याद रखना है, यू नीड टू रिमेम्बर इट एवरी टाइम, दैट व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. Okay, blue, 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 fantastic. Then when a electric current is passed through the electrolyte, जैसे ही करंट पास होता है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, उसके बाद क्या होता है, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड. ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी इम्प्योर मेटल में कॉपर है वो क्या करता है, प्योर की तरफ जाके ऐड हो जाता है, और इम्प्योरिटीज जितनी भी होती है वो नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, राइट द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशंस क्या मिलती है, ये मुझे बताओ. ठीक है, राइट द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, आपको वो बताना है, आपने क्या देखा इस, ये जब एक्चुअली प्रोसेस हो जाता है रिफाइनिंग का, उसके बाद आपको क्या आप ऑब्जर्व करते हो. यू हैव टू राइट दैट. सोचो आप ध्यान से. ठीक है, आपको सोचना है कि ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा. ओके, प्योर कॉपर एज कैथोड, द इम्प्योरिटी सेटल डाउन. ओके, ठीक है, भक्ति इज राइट, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी. ओके, प्योर कॉपर मिलेगा. ठीक है, मड मिल जाएगा. ओके, वेरी गुड. एनोड मड कहते हैं, वेरी गुड. ओके, इम्प्योरिटी सेटल डाउन, रिड्यूस ऑल इम्प्योरिटीज. ओके, चलो ठीक है, आप सभी ने अभी तक सही लिखा है. ठीक है, एनोड मड के बारे में सबने लिखा है, इम्प्योरिटीज का, दैट इज गुड. अब एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ. ये जो आपको मोटी रोड दिख रही है ना, जो कि इम्प्योर कॉपर एनोड की है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, पतली हो जाती है. ये धीरे धीरे थिन हो जाती है, और ये जो पतली वाली आपको दिख रही है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है. तो दिस इज एन अनदर ऑब्जर्वेशन, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है, ये जो मैंने आपको कहा, राइट दैट इन द चैट बॉक्स. मैंने जो अभी आपको समझाया कि एक और ऑब्जर्वेशन ऐड करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा.
this thick impure copper will get reduced and the thin sheet of pure copper will get thick. Simple. Okay, Raj is saying please repeat that. Okay, Raj, I am saying that जैसे कि बच्चे ये जो इम्प्योर कॉपर है इतनी मोटा जो ये दिख रहा है ना, ये थोड़ी टाइम बाद क्या हो जाएगा, पतला पतला होता जाएगा। ठीक है, ये पतला पतला होता जाएगा और ये जो पतला एक यूज कर रहा है ना, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। सिंपल, उल्टा हो जाएगा ये प्रोसेस जब होगा। Okay, fantastic. I am getting the okay. Very good. Thick copper will get reduced. Very good, Priyanshu. Then very good, Atharv, Bhuvi. Okay, fantastic. Let's move on. Okay, ठीक है। मैं एक और बार रिफाइनिंग आपको बताना चाहता था। This is very important. Okay, ये एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी चाहिए थी और मतलब कि एक्चुअली पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि डेप्थ में कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो उसके बाद हम ऑब्जर्व तो करेंगे ना कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो दिस आर द चेंजेस बेसिकली। ओके, इज दिस प्रोसेस इज क्विक और स्लो? ओके, व्हाई दिस हैपन? अच्छा, तन्वी इज आस्किंग मी। ओके राज, योर क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। ठीक है, दिस क्वेश्चन ये जो होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये सडनली नहीं हो जाता है, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है डिपॉजिट होने में और एक्सट्रैक्ट होने में। ठीक है, उसके बाद तन्वी ने पूछा है सर व्हाई दिस हैपन। ओके, तन्वी इज आस्किंग मी व्हाई दिस इज हैपन दैट। तो क्या होता है तन्वी, ये जो इम्प्योर कॉपर है इसमें, ठीक है, अब जो इम्प्योर कॉपर है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें से इम्प्योरिटी जो है वो नीचे जा रही है और जो कॉपर इसमें से है, जो प्योर कॉपर है वो यहाँ से जा रहा है और प्योर कॉपर में ऐड हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए तन्वी? ये जो इम्प्योर कॉपर है यहाँ पर, वो यहाँ से लूज हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर प्योर वाले में, इसलिए ऐसा हो रहा है। इज दैट क्लियर तन्वी? ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखते हैं, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। राइट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसका नाम क्या है? कमेंट कमेंट कमेंट। वेरी गुड, वी आर गोइंग टू स्टडी कोरोजन। ठीक है, तो अब हम कोरोजन पहले देखते हैं क्या होता है। कोरोजन इज द डैमेज caused to metal due to reaction of metal with oxygen, moisture and carbon dioxide। ठीक है, अब पहले आप देखो कोरोजन होता क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर कोरोजन आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर ये आयरन का एक इंस्ट्रूमेंट है और इसमें क्या लग गया है, ये कोरोजन हो गया है, मतलब कि ये मेटल क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, आयरन में अगर ये होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, बाकी जो कॉमन फिनोमिना है, कॉमन प्रोसेस जो है वो कोरोजन है, हर मेटल में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्यों होता है? द रीजन इज ओनली दैट बिकॉज ऑफ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो उससे क्या होता है, मेटल रिएक्शन कर जाता है और ऐसा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको नीचे तक मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारा ये जंग लग गया है। ठीक है, तो आयरन में जो आप कहते हो ना, आयरन में कोरोजन नहीं कहते हैं, आयरन में अगर ये होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। अदरवाइज ऑल मेटल्स में जब वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, तो उसको कहते हो आप कोरोजन। तो कोरोजन जिंक में भी हो सकता है, एल्यूमिनियम में भी हो सकता है, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, सॉलिड मेटल्स जो हैं ऐसे, उन सब में एक्चुअली होता है। ठीक है,
सब में अलग अलग टाइम में होता है। ये आप देख सकते हो कितने अलग अलग, मतलब कि इनके पुर्जे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक, अब आपने देख लिया कोरोजन एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो अब हम वापस हमारी स्लाइड पे आते हैं। अब सी द डेफिनेशन, कोरोजन इज द डैमेज। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द डैमेज। ठीक है, कोरोजन क्या है? डैमेज है। डैमेज किसको होता है? कॉज्ड टू मेटल्स, मेटल्स को डैमेज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कोरोजन क्या है। तो कोरोजन एक डैमेज है। किसको होता है वो डैमेज? मेटल्स को होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब राइट दिस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, कि कोरोजन क्या होता है, कभी भूलना मत, क्योंकि मैंने बता दिया है कि कोरोजन क्या होता है। तो डैमेज होता है, किस पर होता है? तो मेटल पे होता है। क्यों होता है? तो रिएक्शन मेटल्स की होती है ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से और CO2 से। ओके, राइट द डेफिनेशन नाउ। फुल डेफिनेशन, प्रणव। फुल डेफिनेशन प्रज्वल। ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, अगर कोरोजन पूछे आपका, तो आप याद रखना कि 3 सवाल आप पूछ लेना, क्यों, किसे और किस लिए। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या होता है। ठीक है, वाई, व्हाट एंड टू हुम। ठीक है, 3 सवाल पूछ लेना कोरोजन से, तो कोरोजन खुद जवाब दे देगा कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन डैमेज होता है। कोरोजन किस पर होता है? तो वो मेटल पे होता है। कोरोजन क्यों होता है? तो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन। फैंटास्टिक। अब एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल के पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट पूरा आता है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जो रस्ट लग जाता है, रस्टिंग नॉर्मल भाषा में आप कहते हैं उसमें जंग लग जाता है, तो ये जंग लगना ही कोरोजन का एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल है। आयरन में इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, अगर आयरन में ही अगर कोरोजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हो आप रस्टिंग। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर। कॉपर की सरफेस जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन कोरोजन के कारण क्या हो जाता है, वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर। तो सिल्वर के ऊपर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ओके, तो ये एक कुछ एग्जाम्पल है कोरोजन के। ठीक है, अब हम ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। ओके, फॉर्मेशन ब्राउन कोटिंग। ओके, फैंटास्टिक। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये तीनों चीजें होगी तभी कोरोजन होगा, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो ही कोरोजन होगा, या फिर ये तीनों जो चीजें हैं, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों का होना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, और इन तीनों को अच्छे से पैक करा है। ठीक है, और पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने क्या करी, आयरन की नेल डाली है। तीनों में हमने आयरन की नेल डाली है। ओके, तीनों में हमने क्या डाली है, आयरन की नेल डाली है। और उसके बाद क्या हुआ, पहली टेस्ट ट्यूब में हमने सिर्फ यहाँ पर एयर डाली है। ओके, और यहाँ पर क्या कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाला है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, अगर वाटर होगा ना इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर वाटर होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर लेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों में आपको आयरन नील डालनी है। पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सिर्फ आपने ऑक्सीजन दी है। ठीक है, सेकेंड वाली जो है उसमें सिर्फ आपने सिर्फ वाटर दिया है।
ठीक है, वाटर कैसे दिया है कि सिर्फ वाटर भर दिया और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया पूरे, मतलब कि नेल को आपने इमर्स कर दिया वाटर में और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या होगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट हो जाएगा। तो सेकंड चीज में आपने क्या डाला है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपने डाला है यहाँ पर वाटर। तो पहले केस में सिर्फ थी ऑक्सीजन, दूसरे केस में सिर्फ थी वाटर। अब थर्ड केस में आपने क्या करा कि ऑक्सीजन भी दी है थोड़ी सी और थोड़ा सा वाटर भी दिया है। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन की रस्टिंग किसमें हुई है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, सिर्फ एयर थी, तो मतलब सिर्फ उसको ऑक्सीजन मिली। तो मतलब कि पहले केस में क्या लिखा आ रहा है ऊपर, नो रस्टिंग। तो हमने क्या देखा कि वन में रस्टिंग अकेले नहीं होती है। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये नेल है और ये मतलब वैसी की वैसी ही है और ऑयल ऊपर आ गया था तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये भी इसमें भी क्या हुई, नो रस्टिंग। लेकिन थर्ड केस में देखो, रस्टिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, रस्टिंग में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला एयर, सॉरी ऑक्सीजन, और सेकेंड थिंग इज मॉइस्चर, मतलब कि वाटर वेपर और वाटर। ठीक है, अगर ये तीनों दोनों चीजों में से होता है तो रस्टिंग हो जाती है। तो थर्ड केस में आपका रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड जो प्रोसेस है उसमें रस्टिंग हो जाती है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं ये एक्चुअली हमने क्यों करा था रस्ट। तो हम सिर्फ देखना चाहते थे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, पहला वाटर और सेकेंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कोरोजन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कोरोजन के लिए होनी चाहिए ऑक्सीजन, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर, एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन जाता है, तो कार्बोनेट बन जाता है। जब कॉपर में हम यूज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस भी होती है, तो सल्फाइड भी बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड भी बन जाता है। लेकिन रस्टिंग के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, एक बार मैं आपको ये पैराग्राफ रीड कर देता हूँ। टू शो दैट द एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल्स में। ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, प्लीज शो दिस बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप बताओ कि मॉइस्चर और एयर कैसे नेसेसरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। ठीक है, तीनों में एक एक नेल डाल देना, आयरन नेल। फर्स्ट वाले में सिर्फ ऑक्सीजन देना, सेकंड वाले में सिर्फ वाटर देना, और थर्ड वाले में क्या देना, ऑक्सीजन और वाटर दोनों देना। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है, पहले मैं एक्चुअली आपको थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, जैसा कि हमने कहा, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, मार्क 1 2 3। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने तो यहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ। ठीक है, ये तो मैंने एक्चुअली लिखा था क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। आपको क्या करना है, आपको इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपका पहला पॉइंट कहाँ तक होगा, तो पहला पॉइंट होगा जहां तक फुल स्टॉप आ रहा है वो आपका फर्स्ट पॉइंट। ये पहले आपको क्या करना है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, मार्क 1 2 3 एंड पुट आयरन नेल ऑन ईच ऑफ देम। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा, पुट सम एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब 1 टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है। फिर ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्योर सम बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब 2 एंड प्योर सम ऑयल ओवर इट टू प्रिवेंट द एयर इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, प्योर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब थर्ड। ओके, और आपको कुछ नहीं देना है, एयर ऑटोमेटिकली रहती है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इतना, उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है। ओके, फिर आप यहाँ देख भी सकते हो, ये जो नेल है आयरन की, ये ब्राउन कलर की हो गई है। ठीक है, यहाँ पर एक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए ये ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा। ओके, आफ्टर दैट द कॉर्क, आपको फिर क्या करना है, सब टेस्ट ट्यूब के कॉर्क लगा देने हैं और उसको लीव करना है फॉर फ्यू डेज। ठीक है, उसको आप थोड़े दिनों तक रखोगे तो आपको हल्का हल्का कलर दिखने लगेगा। अगर आप महीनों तक इसको रख दिया तो ये पूरी नेल मतलब कि ऐसी सड़ जाएगी। ठीक है, डैमेज हो जाएगी नेल। then the nails in the test tube one does not get rusted because it has only air। ठीक है, अब आप एक्सप्लेन कर देना कि पहले टेस्ट ट्यूब में क्या था, तो सिर्फ एयर थी इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। सेकंड केस में क्या था कि सिर्फ वाटर ही था, एयर का कांटेक्ट था ही नहीं, तो इसलिए
रस्टिंग नहीं हो। थर्ड केस में क्या था, एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए क्या हुई, रस्टिंग हुई। ओके ठीक है। अब माय क्वेश्चन टू यू, ओके वेट ऑन, क्या चैट बॉक्स पे चल रहा है? इट्स क्लियर नाउ, इट्स क्लियर, ओके। ओके फाइन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड आप क्यों यूज कर रहे हो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में? राइट इन द चैट बॉक्स। फैंटास्टिक होम, टू एब्जॉर्ब वाटर। तो जब भी आपको वाटर यूज करना पड़ेगा, कि वाटर को एब्जॉर्ब करना है आपको, तो राइट द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज टू एब्जॉर्ब वाटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड? Okay, write the name of the compound which absorb moisture or water. Very good. Calcium carbonate. Calcium carbonate or calcium chloride, both you can use. Not issue. Fantastic. Calcium carbonate and calcium chloride, both are good. Fine. Okay. And write the two conditions that is necessary for rusting. What are the two conditions that are required for rusting? कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं जो कि जरूरी है रस्टिंग के लिए? चलो ठीक है। ओके, अब आपको नोट करना है तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड देता हूँ, आप ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है? ये फिगर ड्रॉ कर लो इजीली, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और अगर ड्रॉ कर रहे हो कॉपी में लिख ले तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आपको देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, नोट कर लो आप। यस, द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नेसेसरी। एयर एक्चुअली क्या है कि एयर में मॉइस्चर भी मिल जाता है, ठीक है, वाटर वेपर भी मिल जाता है, तो इसलिए एयर भी अगर मिल जाती है उसको तो भी रस्टिंग हो जाती है। पूर्वा, प्रज्वल, एयर एंड वाटर, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए तो होती है रस्टिंग। एयर ऑफ वाटर नॉट। ओके, इज दिस डन? ओके चलो, ठीक है, ओके 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 ठीक है। सब आप आपके माइक ऑन कर सकते हो, मैं एक्चुअली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, स्पीक अप। Sir, scroll down. स्क्रॉल करूँ? ओके Sir, यस राज। sir, there will be test tomorrow. I think no, actually I haven't prepared the test, so it won't possible. If I create it today, then it can be tomorrow. I will inform you if there is a test. Yes, sir. ओके ठीक है। अब कोई ये बड़े बड़े जो शब्द हैं, कोरोजन, रस्टिंग, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डेफिनेशन कोई भी पूछ ले, आपके स्कूल में पूछ ले, कोई डरा है तो डरने का नहीं, आप इजीली बता सकते हो, ठीक है? आपको अभी तक तो याद ही हो गई होगी, आपको पता ही नहीं होगा, आप किसी को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप। ओके चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे। इसके बाद जो हमारा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप नोट कर लो पहले। इज इट डन? Done, sir. Done, sir. ओके Done. ओके, लेट Yes, sir. ठीक है। ओके, वी आर वेटिंग फॉर 10 सेकेंड मोर। ओके, कोई नोट कर रहा है इसलिए।
चलो, इज इट डन नाउ? Yes, sir. चलो ठीक Yes, है। sir. मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, वापस से मीटिंग मुझे ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि मीटिंग है ऑफ होने वाली है। 1 मिनट ही बचा है तो हम पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं। वापस रीज्वाइन करो मीटिंग एवरीवन।